अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशहाली रखे, आबादी रखे, सबको सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी अता करे और सुकून दे। तो सबसे पहले जी उठे, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ के मैंने अपने लिए चाय बनाई है। चाय बना के पी के फिर मैं थोड़ी देर अपने मोबाइल पे अपनी एडिटिंग में लग गई। और फिर इब्राहिम के बाबा दोनों उठ गए थे और उनकी फरमाइश थी जी आलू के पराठे। तो साथ ही मैंने आलू उबाला, चिकन उबाला और साथ ही उसको मैश वैश करके इसमें मसाले वगैरह डाल के आटा गूंदा हुआ था। तो साथ ही मैंने झट से पराठे बना लिए। साथ चाय का कप, सौंफ और अजवाइन वाली चाय हम साथ पीते हैं। आलू के पराठे साथ जल्दी से हज़म हो जाता है। तो बस ये सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट था। आज मेरी अपॉइंटमेंट भी थी, डॉक्टर आरिफ के पास मैंने जाना था। और तो मैंने फटाफट से सफाई की, घर को साफ़ सुथरा किया। कमरा मेरा रेडी हो चुका था। साथ वाली टेबल जो का लॉक टूट गया था तो वो सही करवाने के लिए भेजी हुई थी। कमरा माशाल्लाह मेरा ऑलरेडी हो चुका था। किचन भी मेरा क्लीन हो गया था और बस सिर्फ रह गया था जी मेरा लाउंज। और ये जो मेरी बेटी ने, सबके बच्चे पता नहीं करते कि नहीं करते, लेकिन मेरी बेटी ये बहुत बुरी हरकत करती है कि ये दीवारों के ऊपर जो पेंट है उसको हाथों से नेल से उतारती रहती है। और ये आधी दीवारें बिल्कुल साफ़ कर चुकी हूँ मैं। 3 दफ़ा ये दीवार पेंट करवा चुकी हूँ, नीचे वाले पोर्शन, नीचे वाला हिस्सा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये साफ़ कर देती है। तो इस लाउंज मेरा रह गया। किचन भी मैं ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है। बर्तन मैं धो चुकी हूँ, शेड वगैरह साफ़ कर ली थे। ये देखें जी, मैंने ये लाउंज भी साफ़ कर लिया था और बाथरूम भी मैं साफ़ कर चुकी थी। ड्राइंग रूम भी मेरा साफ़ हो चुका था। बस इसके बाद हमने जाना है डॉक्टर के पास क्योंकि वो हमें पहले ही ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। इसके बाबा भी गए हुए थे तो अभी तक वो नहीं आए। इब्राहिम भी साथ गया हुआ है। तो सिटी हॉस्पिटल है जी यहाँ पे। और यहाँ बैठते हैं जी डॉक्टर आरिफ और उनकी वाइफ जो हैं डॉक्टर शादी आरिफ। इन्होंने मेरी इतनी केयर की थी कि जब मुझे लाहौर और सरगोदा के तमाम डॉक्टरों ने, लेडी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपको एसएलई की वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बेबी लॉस कर चुकी थी, क्योंकि एक मेरी बेटी की और एक मेरे बेटे की सिर्फ ऑक्सीजन ना होने की वजह से डेथ हो गई थी। तो इस वजह से इन दोनों ने मुझे इतनी मेरी केयर की थी। मैं उनके हॉस्पिटल में 8 और 9 मंथ एडमिट रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास बेटा भी है और बेटी भी है, और दोनों दफ़ा मैं इन्हीं के पास आई थी। ये है डॉक्टर आरिफ। मैं वेट कर रही थी, बस उनको चेकअप करवा के फिर हम घर आए हैं। घर आके जी ये है जी सबरोसो का। मैंने केएनएंस वालों के यूज़ किए, मैंने मेन्यू के लेके आई, लेकिन मेरे बेटे को दोनों नहीं पसंद आए। इसका टेस्ट भी अच्छा है और साइज़ भी इनका उनसे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जब मैं केएनएंस का जब लास्ट रह जाता था पैकेट, उसमें तो बहुत ही छोटे छोटे से पीस रह जाते थे, जो कि ना तो फ्राई किए जा सकते थे ना और उनको यूज़ में लाया जा सकता। इसलिए सबरोसो प्राइस वाइज भी बजट में आता है और साथ इनके टेस्ट भी अच्छा है और इनका साइज़ भी अच्छा है। सो मेरे घर नगेट्स और फ्राइज़ और ये सारे इन्हीं की कंपनी के आते हैं, तो ये बेस्ट है। आप भी एक दफ़ा ट्राई करें। बाकी मैंने दोनों बच्चों के अपने के प्लेटर तैयार कर दिए थे, अलीहा का भी और इब्राहिम का भी, और साथ इनके लिए मैंने बना दिया था बनाना और मैंगो मिल्क शेक। और वैसे भी शाम को चाय के टाइम हमारे घर इस तरह का कुछ ना कुछ लाजमी बनता है। और साथ ही इसके बाबा आ गए थे और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। उनके लिए मैंने बनाया है विदाउट शुगर के मिल्क शेक, मैंगो का और पीच और मैंगो और बनाना का। और अपने बच्चों के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साथ ही उनके लिए मैंने डाल दी थी इसके अंदर ये दोनों सॉस, चॉकलेट सॉस भी और ये जो स्ट्रॉबेरी होती है। और इब्राहिम साहब जी लेटे हुए हैं जी, वही नाराज़गी चल रही है, वही इसका गुस्सा चल रहा है कि मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं पीना। और इसके लिए मैं स्पेशल कुछ ना कुछ सारा दिन करती हूँ। माशाल्लाह अलिया मुझे तंग नहीं करती, इब्राहिम मुझे खाने पीने में बहुत तंग करता। शाम हो गई थी, मैंने फिर ये जी इसके बाबा आ गए थे, ये साथ इसके लिए फिर फरमाइशी प्रोग्राम चला हुआ था इब्राहिम का। और अभी भी स्टिल ये नाराज़ है क्योंकि इसको ये पीस चाहिए था और इब्राहिम को चाहिए था देग वाला, दम वाला, और इसके बाबा फ्राई वाला लिया। कोफ्ते फ्रिज में मैं बना के रखती हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं अपनी कुक विद वर्दा पे डाली हुई है। पराठे की भी मैंने कुक विद वर्दा 110 पे डाली हुई है, तो आप ज़रूर वहाँ पे इसकी चेक कर लीजिएगा। शाम को फिर मैं फ्राई करके और फिर खाने का टाइम शुरू हो गया था। नमाज ज़ोहर की पढ़ के ही गई थी, तो बस उसके चाय वगैरह का टाइम हुआ था। और फिर जी चाय शाय दे के वो वाले बर्तन धो शो के किचन को साफ़ किया। इतने में दूध वाला भी आ गया, दूध बॉयल किया। और ये वाला जो चॉपर है ना, ये तो मुझे इतना पसंद है। मैंने ये 2 लिए हुए, एक मैंने वाइट लिया हुआ, एक रेड। जो वाइट वाला है वो मैं इब्राहिम की चूरी वगैरह, जैसे ये न्याज़ों का टाइम होता है उसके लिए
पिस्ता और बादाम पीसने के काम आ जाता है। और ये वाला जो है मैंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज वगैरह चॉप करने के लिए रखा हुआ है। मसाला प्याज को मैंने फ्राई किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और साथ ही मैंने उसको भुना और दही लेके उसके अंदर जितने भी बेसिक मसाले हैं घर के वो मैंने इसके अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से ये मैंने दही को फेंट लिया था। और उधर लहसुन अदरक टमाटर की जो पेस्ट डाली हुई थी उसके अंदर ही मैंने ये थोड़ा सा ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाल दिया था। और साथ ही जो दही वाला ये मसाला ये भी मैंने इसके अंदर ऐड करके उसको अच्छी तरह भून लिया। और साबुत गरम मसाला, ब्लैक पेपर जो साबुत वाली होती है वो डाल दिया। तो फ्रिज में देखा तो आटा नहीं था, क्योंकि सुबह पराठे बनाए तो वो आटा ख़त्म हो चुका था। साथ ही मैंने सोचा आटा साथ के साथ ही आप किचन को साफ़ करते रहें तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं रोज़ाना अपने कैबिनेट्स वगैरह, साथ ही अपने चूल्हे को, बर्नर्स को जो ऊपर साथ वाले ऊपर वाले जो हैं उसके लिए मैंने रखा हुआ डस्टर वो मैंने रख दिया था। और माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। मसाला भून गया था, साथ ही मैंने इसके अंदर कोफ्ते डाल के हल्की सी धीमी आंच पे पानी रख के डाल के रख दिया था। धनिया मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं मेथी जो सूखी वाली मेथी है वो डाल देती हूँ, वो भी इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं। मगरिब की अज़ान हो चुकी थी तो मैंने नमाज़ पढ़ी, साथ ही मैंने सूरह वाक़िया पढ़ी। आप भी ज़रूर सूरह वाक़िया ज़रूर मगरिब के टाइम पढ़ा करें। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है या कोई गेस्ट है या कहीं आप जॉब पे हैं या घर में कोई का बहुत ज़रूरी काम है तो आप घर में तिलावत लगा दिया करें, उससे भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है। सालन भी माशाल्लाह हो गया था और साथ ही मैंने रोटी भी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर जब इसके बाबा नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं तो फिर हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो बस फिर रोटी बन गई थी। और इब्राहिम से जब मैंने पूछा तो इब्राहिम साहब भी कहते हैं जी हमने खानी है चूरी। तो चूरी के लिए मैं घर में ही अपना देसी घी ये जो होता है मलाई वगैरह जमा करती रहती हूँ। फिर मैं खुद ही मक्खन निकाल के ख़ुद से ही घर में देसी घी निकाल के फिर मैं अपने बच्चों के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि जब वो चूरी मांगते तो मैं उसी चूरी, क्योंकि वो एक तो वो बादाम पिस्ता नहीं खाता और उसका मैं एक पाउडर बना लेती हूँ। तो वो पाउडर बना के उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं 2 पेड़ों की रोटी बना लेती हूँ ताकि दोनों बच्चे आराम से खा सकें। 2 पेड़ों की मोटी रोटी बना के उसको बनाती हूँ। और उसके साथ ही जो घर का बना हुआ देसी घी होता है, बाहर से पता नहीं आपको फ्रेश ताज़ा मिले कि नहीं, मतलब कि असली वाला घी मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलावट 2-3 दफ़ा मैंने बाज़ार से मुझे मंगाना पड़ा है तो वो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं था। तो ये मैं अपने घर में ही देसी घी निकालती हूँ। और ये देखिए मैंने एक मोटी सी रोटी बना ली, उसके ऊपर मैंने देसी घी अच्छा खासी अमाउंट में डाल दिया, 3 से 4 चम्मच मैंने चीनी के डाल दिए। और ये मैंने पिसा हुआ पाउडर जो होता है पिस्ता और बादाम और काजू और साथ ही थोड़े से अखरोट पड़े हुए थे वो भी मैं डाल देती हूँ। तो ये चारों चीज़ों का मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ ताकि बच्चों को अगर वो वैसे नहीं खाते तो इसी तरह वो चूरी शौक से खा लेता है, तो इसी के अंदर मैं पाउडर मिक्स कर लेती हूँ और माशाल्लाह पेट भर के खा लेता है। तो ये था जी हमारा किचन रूटीन। किचन के बस आप साथ के साथ शेड साफ़ करते रहें, साथ के साथ मैं चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, साथ के साथ मैं चीज़ें समेट देती हूँ। और जब से मेरी काम वाली नहीं मिल रही तो इस वजह से मैं घर में ही सारे फ़ौरन बर्तन भी नहीं रखती और साथ ही सफाई भी करती। ये जी माशाल्लाह हो चुका है। और इसके बाबा जी खाना ये पहले मैंने बच्चों को खिला दिया था, इसके बाबा कहते हैं पहले बच्चों को खिला दो फिर बाद में आप। तो ये जी मेरे दोनों बच्चे, चूरी को मैंने डिब्बे में इस वजह से डाला है कि ठंडी ना हो तो गर्म रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। बच्चे शौक़ से खा लें तो माँ बाप की जो थकावट होती है काम की हुई और वैसे भी हर चीज़ की थकावट ख़त्म हो जाती है बच्चे अगर पेट भर के खाना खा ले। तो मुझे तो यही टेंशन होती है कि इब्राहिम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अपनी एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ही वीक है। माशाल्लाह अब ये 5 साल का हो जाएगा और ली है 2 साल की हो जाएगी, तो इस वजह से इनकी डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा ही ध्यान होता है। तो फिर सारा दिन मुझे यही होता है कि ये कुछ ना कुछ खाता रहे, और ये खाता भी बहुत स्लो है। तो ये जी चल रही है अपने बाबा से खाने के टाइम। और इसके बाबा नमाज़ पढ़ के जब पढ़ने गए हैं तो वो बाहर कोई मिल गया तो काफ़ी टाइम उनकी बातों में लग गया, तो आज हमारा खाना हो गया थोड़ा लेट। तो ये जी अपने बाबा के साथ चल रहा है लिया फातिमा का शदीद वाला झगड़ा, और इन्हीं से ही घरों में रौनकें हैं। और इसी और अल्लाह ताला सबकी औलाद को, सबके बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और सबके सदके अल्लाह ताला आप मेरे बच्चों को भी ज़िंदगी से सलामती वाली दे और लाइक बनाए, आमीन। और मेरे मियाँ को ये कोफ्ते बहुत पसंद आए तो थोड़ा सा खाना हमारा हो गया था लेट। जो आई होप आज का मेरा व्लॉग भी आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।